और रामू, जिसने आज तक अपनी पत्नी के सिवा किसी पराई औरत को नहीं छुआ था, वो उस मैली कुचैली बुढ़िया के उलझे हुए बदबूदार बालों में तेल लगाने बैठ गया। तेल लगाते हुए उसके मन में घिन भी आ रही थी, लेकिन वो बस ये सोचकर करता रहा कि ये भी एक सेवा है। पहला दिन इसी तरह बीता। रामू ने व्रत रखा था, दिन भर कुछ नहीं खाया। शाम को जब उसने फलाहार के लिए 2 आलू उबाले तो बुढ़िया ने फरमान जारी कर दिया, मेरे लिए आलू के पराठे बना, और हाँ, साथ में दही भी होना चाहिए। रामू ने उसे समझाने की कोशिश की, माई आज मेरा व्रत है, घर में अन्न नहीं बना सकता। बुढ़िया उस पर बरस पड़ी, तो क्या मैं भूखी मरूं? तू व्रत रख, तुझे पुण्य कमाना है, मुझे तो अपना पेट भरना है। अगर मेरे लिए खाना नहीं बना सकता तो साफ साफ कह दे, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। पूरी दुनिया में जाकर बताऊंगी कि धर्मपुर का रामू कुम्हार कितना बड़ा पाखंडी है, नाम का भक्त है पर एक भूखी बुढ़िया को रोटी नहीं खिला सकता। रामू धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ उसका व्रत का नियम था, दूसरी तरफ एक भूखे को अन्न खिलाने का धर्म। उसने सोचा नियम टूट जाए तो माँ शायद माफ़ कर देंगी, ने का फैसला किया। उसने आटा गूथा और उस बुढ़िया के लिए गर्मा गर्म पराठे बनाए, पड़ोस से दही भी मांग कर लाया। बुढ़िया ने डटकर खाना खाया और फिर अपनी खाट पर जाकर सो गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रामू ने उस रात कुछ नहीं खाया, उसका मन बहुत भारी था। उसने माँ दुर्गा की मूरत के आगे हाथ जोड़कर कहा, माँ मुझे माफ़ करना, आज मेरा नियम टूट गया, पर मैं क्या करता, तू ही बता, मैंने सही किया या गलत। रात को जब वो थका हारा आंगन में अपनी बेटी के साथ लेटा तो गौरी ने उससे पूछा, बाबा ये माई कब जाएगी, ये अच्छी नहीं है, ये आपको बहुत परेशान करती है। रामू ने अपनी बेटी के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, बड़े बुजुर्ग भगवान का रूप हो तो कभी कहती कि उसे मीठा खाने का मन है। रामू अपना सारा काम छोड़कर उसकी सेवा में लगा रहता। उसका मिट्टी का काम पूरी तरह से ठप हो गया था। जो थोड़े बहुत पैसे उसने नवरात्रि के लिए बचा कर रखे थे, वे भी बुढ़िया की फरमाइशें पूरी करने में खत्म हो रहे थे। वो दिन भर व्रत रखता और शाम को बुढ़िया के लिए तरह तरह के पकवान बनाता। गांव वाले भी अब बातें बनाने लगे थे। कोई कहता, रामू तो पागल हो गया है, न जाने कहाँ से ये डायन ले आया है। कोई कहता, इस बुढ़िया ने जरूर रामू पर कोई जादू टोना कर दिया है। रामू सब सुनता, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं देता। वो बस चुपचाप अपना काम करता रहता। उसका शरीर कमजोर होता जा रहा था, लेकिन उसका मन अडिग था। उसे बस एक ही विषय लगी, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे नए कपड़े चाहिए, मतलब चाहिए। तू चाहे चोरी कर, चाहे डांटा डाल, पर मेरे लिए कपड़े ला। रामू बहुत परेशान हो गया। वो क्या करता, कहाँ से पैसे लाता? वो उदास मन से अपने चाक के पास जाकर बैठ गया। उसकी नज़र उन दियों पर पड़ी जो उसने बाजार में बेचने के लिए बनाए थे। ये दिए बेचकर ही वो अष्टमी पर कन्या भोज के लिए सामान लाने वाला था। उसके दिल पर पत्थर सा पड़ गया, लेकिन और कोई रास्ता नहीं था। वो दियों की टोकरी उठाकर शहर के बाजार की तरफ चल, खैर अब ले ही आया है तो पहन लूंगी, तेरा मन रखने के लिए। रामू का दिल टूट गया। जिस साड़ी के लिए उसने अपनी बेटी की खुशी और कन्या भोज की तैयारी कुर्बान कर दी, उस ये कैसी भक्ति है जिसमें ना पूजा हो पा रही है, ना नियम निभ रहे हैं। माँ, क्या तू सच में मुझसे खुश है? उसने अपनी सोती हुई बेटी के चेहरे को देखा। कितना मासूम चेहरा था। उसे देखकर बुढ़िया की सेवा में रामू अब इतना रम गया था कि उसे अपने व्रत, अपनी पूजा, अपनी थकान, किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता था। वो बस एक मशीन की तरह काम करता जाता। सुबह उठकर बुढ़िया के लिए चाय नाश्ता, फिर उसके कपड़े धोना, फिर दोपहर का खाना, फिर उसकी मालिश करना, पूरा दिन इसी में निकल जाता। वो बस सुबह शाम थोड़ी देर के लिए मढ़िया जा पाता था, वो भी तब जब बुढ़िया सो रही हो। 7वां दिन यानी सप्तमी का दिन था। इस दिन माँ काल रात्रि की पूजा होती है। रामू जब सुबह मढ़िया पहुंचा तो उसने देखा था, वो दियों की टोकरी उठाकर शहर के बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार में उसने सारे दिए बेच दिए। जो पैसे मिले उनसे उसने बुढ़िया के लिए एक साड़ी खरीदी। उसने अपनी बेटी गौरी की तरफ देखा तक नहीं, जिसे बाजार के मेले में घूमने का बहुत मन था। वो जानता था कि अगर गौरी कुछ मांग लेगी तो वो मना नहीं कर पाएगा और फिर साड़ी के पैसे कम पड़ जाएंगे। जब वो शाम को साड़ी लेकर घर पहुंचा तो बुढ़िया ने साड़ी को हाथ में लेकर देखा और नाक भौं से कोड़ ली। बस यही मिली, इससे अच्छी तो मेरी फटी हुई साड़ी है, इसमें न कोई चमक है न कोई गोटा पत्ती। खैर अब ले ही आया है तो पहन लूंगी, तेरा मन रखने के लिए। रामू का दिल टूट गया। जिस साड़ी के लिए उसने अपनी बेटी की खुशी और कन्या भोज की तैयारी कुर्बान कर दी, उस साड़ी को देखकर भी ये औरत खुश नहीं हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप झोंपड़ी के एक कोने में जाकर बैठ गया। रात गहरी हो चुकी थी, सब सो रहे थे, लेकिन रामू की आंखों में नींद नहीं थी। उसका मन हजारों सवालों से घिरा हुआ था। क्या सच में मैं सही कर रहा हूँ? ये कैसी भक्ति है जिसमें ना पूजा हो पा रही है, ना नियम निभ रहे हैं? माँ, क्या तू सच में मुझसे खुश है? उसने अपनी सोती हुई बेटी के चेहरे को देखा। फिर दोपहर का खाना, फिर उसकी मालिश करना, पूरा दिन इसी में निकल जाता। वो बस सुबह शाम थोड़ी देर के लिए मढ़िया जा पाता था, वो भी तब जब बुढ़िया सो रही हो। 7वां दिन यानी सप्तमी का दिन था। इस दिन माँ काल रात्रि की पूजा होती है।
रामू जब सुबह मढ़िया पहुंचा तो उसने देखा कि मंदिर में बहुत भीड़ है। गांव के सरपंच और बड़े बड़े लोग पूजा करने आए हुए थे। सबने नए नए कपड़े पहने थे, हाथों में पूजा की बड़ी बड़ी थालियां थीं। रामू एक कोने में खड़ा हो गया। उसके कपड़े मैले थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। उसे अपने आप पर बहुत ग्लानि हुई। मैं कैसा भक्त हूँ, माँ के इतने बड़े दिन पर मैं इस हाल में यहाँ खड़ा हूँ। पूजा के बाद जब प्रसाद बंटने लगा तो सरपंच की पत्नी ने रामू को देखकर मुंह फेर लिया। उसने अपनी सहेली से कहा, देखो तो जरा कैसे भिखारियों की तरह खड़ा है। सुना है आजकल किसी जादूगर के चक्कर में पड़ गया है। ये बात रामू के कानों में शीशे की तरह चुभ गई। वो बिना प्रसाद लिए सिर झुकाए वहाँ से लौट आया। उसका दिल रो रहा था। आज उसे पहली बार लगा कि शायद वो हार रहा है। शायद लोग सही कहते हैं, शायद वो सच में पागल हो गया है। घर आकर उसने देखा बुढ़िया आंगन में बैठी धूप सेक रही थी और गौरी उसके पास बैठी मिट्टी